हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 7 तक कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 8 हमटी डमटी। सो ये है आपका लेसन नंबर 8 हमटी डमटी। तो हमटी डमटी राइम तो आप सबने सुना होगा, है ना। नर्सरी से आप बोलते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल वाला राइम, है ना। तो इसी के ऊपर यहाँ पर भी एक हमटी डमटी लेसन दिया गया है। हमटी डमटी कौन है? एग, है ना। एग का नाम है हमटी डमटी, है ना। तो देखते हैं अब यहाँ पर इस लेसन में क्या बताया गया है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो आपका लेसन है, ये लिखा है जिसके राइटर हैं, ठीक है, लेविस कैरॉल, ठीक है। ये उनका पेन नेम है, मतलब जो अपने राइटिंग के बाद वो अपना नाम जो लिखते हैं। तो वो एक इंग्लिश राइटर थे और उनका रियल नाम था चार्ल्स लडविच डॉगसन, ठीक है। ये उनका पूरा नाम था। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड, वो एक इसके अलावा, एक राइटर के अलावा वो एक मैथमेटिशियन भी थे और एक फोटोग्राफर भी थे। जो एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी है ना, जो नोवेल है, वो उन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके राइटर यही थे। और इसके अलावा थ्रू द लुकिंग ग्लास करके भी एक नोवेल है, पॉपुलर, वेरी पॉपुलर नोवेल, बहुत ही फेमस, ठीक है। वो भी इनका ही राइटिंग था, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। और बोल रहे हैं कि ये थ्रू द लुकिंग ग्लास वाला नोवेल है, वो एलिस इन वंडरलैंड का कंटिन्यूएशन है, उसका सीक्वल है। सीक्वल है मतलब उसका पार्ट 2 की तरह है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, थ्रू द लुकिंग ग्लास में भी एलिस जो है एक फैंटेसी वर्ल्ड में अगेन एंटर करती है, ठीक है। और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स से मिलती है और बहुत सारे एक्सपीरियंस को फेस करती है। ये सारी चीजें हैं जो इस नोवेल में बताई गई है थ्रू द लुकिंग ग्लास, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है उनके कुछ राइटिंग्स के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर को रीड करने की तरफ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इमेजिन किया गया है कि एलिस, ठीक है, जो कि एक गर्ल है और वो एक एग के पास जा रही है। एक एग को इमेजिन करिए, ठीक है। सो देखते हैं, एलिस वेंट क्लोजर टू द एग। तो एलिस एक गर्ल का नाम है और वो एक अंडे के पास जाती है, एक एग के पास जाती है। हाउएवर द एग ओनली गॉट लार्जर एंड लार्जर। और जैसे वो एग के पास जाती है, वो एग जो है और बड़ा हो जाता है, मतलब एग का साइज जो है बढ़ने लगता है। एंड मोर ह्यूमन, और वो एग बड़ा ही नहीं, वो एक ह्यूमन की तरह दिखने लगता है। जैसे एक ह्यूमन की बॉडी होती है ना, वैसे वैसे वो एग भी बनने लगता है। When she came within a few yards of it, और जब वो बहुत ही पास आ जाती है कि कुछ यार्ड्स की दूरी ही बचती है, मतलब यार्ड्स मतलब वो उस डिस्टेंस को बता रहे हैं कि कितनी दूर पर वो एलिस खड़ी थी उस एग के, ठीक है। तो कुछ ही दूरी पर वो खड़ी थी। She saw that, उसने देखा कि उस एग के पास क्या है, इट हैड आईज, अ नोज एंड माउथ। उस एग के मुंह में जो है आईज होते हैं, नोज होते हैं और माउथ भी होता है। When Alice had come quite close to it, और फिर वो और पास आकर देखती है तो उसने देखा कि she saw clearly that it was Humpty Dumpty itself। और जैसे जैसे वो और पास आती है, देखती है उस एग की तरफ, तो उसने देखा कि वो तो एक हम्प्टी डम्प्टी ही है, जो हमने राइम्स में पढ़ा था ना, हम्प्टी डम्प्टी एग, जिसके जो एक ह्यूमन की तरह दिखता है, जिसके हाथ पैर भी होते हैं, आईज, नोज, सब कुछ होता है। तो जैसे वो लड़की पास आती है एलिस, उसको दिखता है कि ये तो हम्प्टी डम्प्टी ही है, ये तो वही एग है। इट कैन नॉट बी एनीबडी एल्स, वो बोलते हैं कि ये और कोई हो ही नहीं सकता, ये तो हम्प्टी डम्प्टी ही है। शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कहती है। देन हम्प्टी डम्प्टी वाज सिटिंग विथ हिज लेग्स क्रॉस्ड ऑन टॉप ऑफ अ हाई नैरो वॉल। और जैसा कि हमने राइम में देखा था ना, हम्प्टी डम्प्टी जो है अपने लेग्स को क्रॉस करके, यानी अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के, ठीक है, लेग्स को क्रॉस करके एक हाई वॉल के ऊपर बैठा होता है। नैरो मतलब एक पतला सा वॉल, ठीक है, और बहुत ऊंचा, हाई, ठीक है, उसके ऊपर ये जो एग है हम्प्टी डम्प्टी बैठा होता है। एलिस वंडर्ड हाउ ही कुड कीप हिज बैलेंस। और एलिस जो है सोच में पड़ जाती है, वो हैरान हो जाती है कि ये एग ने जो है ऐसे इतने ऊपर बैठकर अपने आप को बैलेंस करके कैसे रखा है, क्योंकि एग का शेप तो गोल होता है, ओवल होता है ना, तो वो तो रोल कर सकता था, पर हम्प्टी डम्प्टी ने इतने अच्छे से अपने आप को इस ऊंची दीवार के ऊपर बैलेंस करके कैसे रखा है, वो आश्चर्यचकित होकर सोचती है। ही वॉज लुकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो हम्प्टी डम्प्टी है वो इस लड़की को नहीं देखता, एलिस को, वो किसी और डायरेक्शन में देखकर बैठा होता है, ठीक है। सो ही डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हर, तो हम्प्टी डम्प्टी जो है उस लड़की को देखता नहीं है, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो कहीं और देखकर बैठा था। कौन? हम्प्टी डम्प्टी। शी थॉट ही मस्ट बी अ स्टफ्ड
वो सोचती है कि ये जो हम्टी डम्टी है वो एक स्टफ्ड फिगर होगा। स्टफ करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर कुछ भर देना। तो उसको लगा कि ये एक एग नहीं है, इसके अंदर कुछ भर दिया गया है, ये एक स्टफ्ड फिगर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा आफ्टर ऑल, ठीक है। एंड हाउ एग्जैक्टली लाइक एन एग ही इज, पर वो सोचती है कि ये एग नहीं है बट वो लुकता कितना एग की तरह है, ये तो एकदम अंडे की तरह ही दिख रहा है, पर मुझे लगता है इसके अंदर कुछ भर दिया गया है, ये कुछ और है, ये एग नहीं है। वो ऐसे भी सोचती है। शी सेड अलाउड, और वो जोर से बोलती है, स्टैंडिंग विथ हर हैंड्स रेडी टू कैच हिम। तो ये बातें वो बहुत जोर से बोलती है। अलाउड मतलब बहुत लाउडली बोलती है। स्टैंडिंग विथ हर हैंड्स, और वो अपने हाथ को ऐसे फैलाती है जैसे कि वो उसको पकड़ने के लिए तैयार है। टू कैच हिम, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये गिरने वाला है, क्योंकि उसे लगा कि ये हम्टी डम्टी उस दीवार से गिरने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने हाथों को खोलकर जो है उस हम्टी को पकड़ने के लिए रेडी होने की तरह खड़ी होती है। देन इट वॉज प्रोवोकिंग, हम्टी डम्टी सैड आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, और इसके बाद बहुत देर तक साइलेंस बैठे हुए इस हम्टी डम्टी ने फिर बोलना शुरू किया। उसने कहा इट्स वेरी प्रोवोकिंग। तो ये एग बोलता है कि ये तो बहुत प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग मतलब तुम तब से बोले जा रही हो, अब मुझे रिएक्ट करना ही होगा, कि मुझे जो है कुछ इसके बदले में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी देर से इस एग के ऊपर कमेंट करती जा रही है ना, कि तुम तो एग की तरह दिखते हो, या फिर तुम हो सकता है तुम कोई स्टफ्ड फिगर हो। तो वो काफ़ी देर से एग के बारे में बात करती है। तो अब एग बोलता है कि अब तो मुझे कुछ बोलना ही होगा, तुम काफ़ी देर से मुझे जो है बोलने के लिए फोर्स कर रही हो, ठीक है। देन लुकिंग अवे फ्रॉम एलिस एज ही स्पोक, फिर वो जो है एलिस को दूर से देखती है। तो वो जिस तरीके से हम्टी डम्टी को एग कर कर बुलाती है ना, तो हम्टी डम्टी को वो अच्छा नहीं लग रहा था, और उसने बोला कि टू बी कॉल्ड एन एग वेरी, जब एलिस उसको एग एग करके बुला रही थी तो उसको अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझे एग एग क्यों बुला रही हो, इसलिए उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने अपना मुंह एलिस की तरफ से हटाया, कहीं और देखकर वो कहने लगा कि एग, मुझे एग क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। फिर एलिस जेंटली एक्सप्लेन करती है, मतलब बहुत सॉफ्टली कहती है, आई सेड यू लुक्ड लाइक अ एग सर। तो वो कहती है कि हाँ सर, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि आप एक एग की तरह दिखते हो। एंड सम एग्स आर वेरी प्रिटी, और कुछ एग तो बहुत प्रिटी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। तो वो जो है उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था हम्टी डम्टी को कि वो उसे एग की तरह बुला रही थी, है ना। लेकिन एलिस कहती है कि सर मैंने कहा आप एक एग की तरह दिखते हो, ठीक है, क्योंकि सम एग्स तो बहुत प्रिटी होते हैं, सुंदर होते हैं, यू नो। एंड शी एडेड, और वो और कहती है, होपिंग टू टर्न हर रिमार्क इनटू अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो पहले उसने रिमार्क किया था, मतलब पहले उसने जो कमेंट किया था हम्टी डम्टी को, उसको वो एक कॉम्प्लीमेंट में बदलने की कोशिश करती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ, जैसे हम प्रेस करते हैं, है ना, किसी को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उस तरीके से वो अपनी चीज़ को, अपने कहे हुए वर्ड्स को वो बदलने की कोशिश करती है। मतलब अब वो मीन करती है कि जैसे वो हम्टी की तारीफ कर रही हो। फिर हम्टी डम्टी सेड, फिर हम्टी डम्टी कहता है, सम पीपल हैव नो मोर सेंस देन अ बेबी, कुछ लोगों में ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, कुछ लोग जो है ज़्यादा सोचकर बात नहीं करते, एक बच्चे की तरह बात करते हैं। मतलब वो एलिस को ही इशारा कर रहा था कि कुछ लोग जो है बच्चे की तरह बात करते हैं, उन्हें कुछ सेंस नहीं होता बात करने का, उनका कुछ दिमाग भी नहीं चलता, बच्चों जैसे बात करते हैं। लुकिंग अवे फ्रॉम हर, मतलब वो हम्टी जो है बिल्कुल भी एलिस की तरफ नहीं देखता, कहीं और देखता है, और वो बोलता है, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में है, हम्टी डम्टी को एग की तरह कहा ना, इसलिए। सो एलिस स्टूड एंड सॉफ्टली रिपीटेड टू हरसेल्फ, और एलिस जो है फिर खड़ी हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप से कहने लगती है। क्या कहने लगती है? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। वो जो राइम है ना जो हम गाते हैं, वो गाने लगती है। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन couldn't put Humpty Dumpty in his place again। तो ये गाना वो गाती है, ठीक है। ये अपने आप से वो जो है ये गाना गाने लगती है हम्टी डम्टी के ऊपर। तब हम्टी क्या कहता है, देखिए हम्टी कहता है, डोंट स्टैंड देयर चैटरिंग टू योरसेल्फ लाइक दैट, वहां पर मत खड़ी रहो अपने आप से बातें करते हुए। चैटरिंग मतलब बातें करना, तो तुम वहां पर मत खड़े रहो अपने आप से बातें करते हुए, इस तरीके से वहां पर खड़े मत रहो। लुकिंग एट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो फिर हम्टी जो है एलिस को देखता है पहली बार, क्योंकि अभी तक जब भी वो एलिस से बात कर
कर रहा था, वो कहीं और देखकर बात कर रहा था। अब उसने जो है एलिस की तरफ देखा और इस तरीके से कहा, बट टेल मी योर नेम एंड योर बिजनेस। और वो पूछता है कि पर मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा काम क्या है। ये सब वो एलिस से पूछने लगता है। तो एलिस कहती है माई नेम इज़ एलिस, बट वो कुछ कहने वाली होती है, अपना नाम बताती है माई नेम इज़ एलिस और बट कहती है। तभी तक जो है हम्टी डम्टी उससे पूछता है कि व्हाट डज इट मीन। तो वो हम्टी डम्टी पूछता है कि ठीक है तुम्हारा नाम एलिस है तो एलिस का मतलब क्या है, अपने नाम का मतलब बताओ। इस तरीके से हम्टी पूछने लगता है एलिस से। तो फिर एलिस कहती है मस्ट अ नेम मीन समथिंग, क्या एक नाम का कुछ मतलब होना ज़रूरी है। एलिस ने उससे पूछा। ऑफ कोर्स इट मस्ट। तो हम्टी डम्टी कहता है कि हाँ होना चाहिए, हर नाम का मीनिंग होना चाहिए। और वो हम्टी डम्टी ऐसे कहता है विद अ शॉर्ट लॉफ, एक छोटे से हंसी के साथ वो कहता है हाँ 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 नाम तो होना चाहिए और उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, माई नेम मीन्स द शेप। और हम्टी डम्टी कहता है कि मेरे नाम का मतलब है एक शेप। आई एम एंड अ गुड हैंडसम शेप इट इज़ टू। तो वो जो है अपने शेप के ऊपर भी बहुत प्राउडली कहता है कि मेरे नाम का मतलब है जो मेरा शेप है, हम्टी डम्टी। ठीक है, और वो बहुत ही हैंडसम शेप है, मतलब बहुत ही सुंदर शेप है जो मेरा शेप है, वो अपने ऊपर बहुत प्राउडली कहता है। विद अ नेम दैट इज लाइक योर्स यू माइट बी ऑलमोस्ट एनी शेप। और हम्टी कहता है कि अब जैसा कि तुम्हारा नाम एलिस है तो उसका भी कुछ शेप होता होगा। तो वो सोच रहा है कि एलिस का मतलब भी कोई शेप है, उस नाम का मतलब भी कोई शेप हो सकता है, वो ऐसे बोलता है। फिर एलिस पूछती है वाई डू यू सिट आउट हियर ऑल अलोन, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। तो फिर हम्टी डम्टी चिल्लाते हुए बोलता है वाई बिकॉज देयर इज नोबडी विथ मी। तो वो पूछता है, वो चिल्लाते हुए, क्राइड मतलब बहुत ज़ोर से शाउट करके चिल्लाकर कहना वाई, अच्छा तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्यों अकेला बैठा हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं है। फिर एलिस कहती है डोंट यू थिंक यू वुड बी सेफर डाउन ऑन द ग्राउंड। एलिस वेंट ऑन, फिर एलिस बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर नीचे ग्राउंड में बैठोगे तो तुम ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि तुम्हारा शेप ही ऐसा है ना जिससे कि आप वहाँ से लुढ़क कर गिर सकते हो। तो अच्छा रहेगा कि तुम ग्राउंड में बैठो, तुम्हें नहीं लगता तुम ग्राउंड में ज़्यादा सेफ रहोगे। एलिस ने ऐसे पूछा। दैट वॉल इज़ सो नैरो, क्योंकि जिस दीवार पे तुम बैठे हो वो बहुत नैरो है। नैरो मतलब जो पतला होता है, जो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। ठीक है, तो जिस दीवार पे तुम बैठे हो बहुत नैरो दीवार है, नैरो वॉल है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम ग्राउंड में आ जाओगे तो और सुरक्षित हो जाओगे, सेफ हो जाओगे, है ना। तो हम्टी डम्टी कहता है आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ये सब। इफ़ आई एवर डिड फॉल ऑफ, अगर कभी भी मैं गिर जाता हूँ, द किंग हैज़ प्रॉमिस्ड मी विथ हिज वेरी ओन माउथ टू डू। दैट मीन्स, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, मतलब वो उसे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि अगर मैं गिर भी जाता हूँ तो मेरे जो किंग हैं उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है अपने ही मुंह से, ओन माउथ मतलब अपने मुंह से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे बचा लेंगे, क्योंकि किंग ने उसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ये सुनते ही एलिस कहने लगती है हाँ हाँ मुझे पता है, टू सेंड ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन। क्योंकि एलिस कहती है, तब एलिस कहती है कि हाँ मुझे पता है कि किंग सारे हॉर्सेस भेज देंगे और अपने सारे सोल्जर्स को भी भेज देंगे आपको जोड़ने के लिए। तो एलिस ने ऐसे जवाब दिया। ये सुनकर हम्टी डम्टी चौंक जाता है। उसने सोचा कि ये सब एलिस को कैसे पता कि मेरे जो किंग है वो हॉर्सेस और मैन को छोड़ देंगे। तो वो पूछता है, ही आस्क्ड हाउ शी न्यू अबाउट इट। हम्टी डम्टी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। ठीक है, तो एलिस सेड, एलिस ने कहा दैट शी हैड रेड इट इन अ बुक, कि उसने ये सब एक बुक में पढ़ रखा है। ये जो राइम है ना, ये जो स्टोरी, वो उसने एक बुक में पढ़ रखा है। एलिस ने इस तरीके से कहा। तो फिर हम्टी डम्टी कहता है यस ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन। तो हम्टी डम्टी कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, किंग जो है अपने सारे हॉर्सेस को भी ले आएंगे, छोड़ देंगे, और सारे मैन को भी छोड़ देंगे। किस लिए? मेरे पास आएंगे, क्योंकि जब मैं टूट जाऊंगा वो मुझे बचाएंगे या फिर मुझे जोड़ेंगे। ही ऑल्सो आस्क्ड एलिस हाउ ओल्ड शी वॉज
to which she replied that she was 7 years and 6 months। और फिर हम्टी डम्टी जो है एलिस से पूछता है तुम्हारी एज क्या है, मतलब हाउ ओल्ड शी इज, वो कितनी साल की है, उसकी एज क्या है। और उसके रिप्लाई में एलिस कहती है कि वो 7 ईयर्स की है और 6 महीने की है, मतलब 7 ईयर्स एंड 6 मंथ की है। इस तरीके से एलिस कहती है। तो एलिस जो है हम्टी को अपनी उम्र बताती है। उसके बाद हम्टी डम्टी टोल्ड हर, हम्टी डम्टी फिर उससे कहता है कि शी शुड हैव स्टॉप्ड एट 7, तुम्हें ना 7 पे स्टॉप हो जाना चाहिए था। मतलब उसने अपना एज बताया ना कि 7 ईयर्स और 6 मंथ्स, तो हम्टी डम्टी ने कहा तुम्हें 7 के आगे नहीं जाना था, 7 में ही तुम्हें रुक जाना चाहिए था। और ये सुनकर जो है एलिस को अच्छा नहीं लगता। शी वॉज ऑफेंडेड बाय द रिमार्क, ऑफेंडेड मतलब बुरा लगना। तो एलिस को जो है बुरा लग जाता है जब हम्टी कहता है कि तुम्हारी एज 7 होनी थी, 7 से ज़्यादा तुम्हें नहीं जाना था। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, देन एलिस कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब किसी की तारीफ करना। फिर एलिस जो है हम्टी डम्टी की तारीफ करने लगती है ऑन हिज क्रावेट। क्रावेट क्या है देखिए, अ काइंड ऑफ नेकटाई जो हम्टी डम्टी ने अपने गले में बांधा है ना, उसकी तारीफ करने लगती है। बट शी वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, बट वो जो है थोड़ी कन्फ्यूजन में होती है कि वेदर इट वॉज रियली क्रावेट और अ बेल्ट, जो हम्टी के बॉडी में एक टाई की तरह है ना। और एलिस जो है कंफ्यूज हो जाती है कि ये एक क्रावेट ही है कि उसका बेल्ट है, क्योंकि हम्टी के एकदम बॉडी के बीच में ये बांधा हुआ है ना, तो वो बेल्ट है कि टाई है, उसे कंफ्यूजन आता है क्योंकि हम्टी का शेप ही ऐसा है कि पता नहीं लग रहा था ये नेकटाई है कि बेल्ट है। ही वॉज ऑफेंडेड बाय दैट, और जब वो ये सुनता है तो उसको बुरा लगता है। ऑफेंडेड मतलब बुरा फील करना। ठीक है, तो फिर हम्टी को जो है ये सुनकर बुरा लगता है। एंड ही एक्सप्लेन्ड, और वो उसके रिप्लाई में कहता है कि इट वॉज गिफ्टेड बाय द किंग, वाइट किंग। ठीक है, तो वो बोलता है कि ये मुझे वाइट किंग ने गिफ्ट किया था, जो उसने बांधा हुआ है अपने बॉडी में। ठीक है, किंग और क्वीन ने उसे जो है गिफ्ट किया था ऑन हिज अनबर्थडे। अनबर्थडे मतलब क्या है देखिए, बर्थडे मतलब बर्थडे के दिन, अनबर्थडे मतलब कोई भी दिन जिस दिन हमारा बर्थडे नहीं होता है ना। जैसे कि एक ही दिन तो बर्थडे होता है, बाकी सारा दिन जब बर्थडे नहीं होता वो है अनबर्थडे। मतलब किसी भी अनबर्थडे के दिन जब मेरा बर्थडे नहीं था, मुझे किंग और क्वीन ने ये गिफ्ट किया था। फिर एलिस थॉट, फिर एलिस सोचने लगती है अनबर्थडे प्रेजेंट्स वेयर नॉट एज नाइस एज बर्थडे प्रेजेंट्स। तो एलिस सोचती है कि ये अनबर्थडे प्रेजेंट अच्छा नहीं होता जैसा कि बर्थडे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अनबर्थडे मतलब किसी भी दिन मिला हुआ प्रेजेंट है ना। तो हम्टी डम्टी उसके रिप्लाई में कहता है कि दैट दे वेयर बेटर। तो हम्टी कहता है कि नहीं नहीं, अनबर्थडे प्रेजेंट बेटर होता है, क्योंकि बिकॉज वन गेट्स वन बर्थडे अ ईयर बट वन गेट्स 364 अनबर्थडेज। तो हम्टी डम्टी कहता है कि हम्टी डम्टी के हिसाब से अनबर्थडेज ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि एक आदमी का बर्थडे एक साल में एक ही बार आता है ना। क्योंकि बर्थडे तो हमारा साल में एक ही बार आता है, पर बाकी जो दिन है वो सारे अनबर्थडे वाले दिन होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए एक ईयर में 365 डेज होते हैं है ना, और एक दिन हमारा बर्थडे होता है, तो बर्थडे तो सिर्फ एक ही दिन होता है, और बाकी जो 364 डेज हैं वो पूरे हमारे अनबर्थडेज होते हैं। तो हम्टी डम्टी के हिसाब से अनबर्थडेज वाले दिन ज़्यादा अच्छे होते हैं है ना, क्योंकि वो तो साल में इतने सारे दिन आता है, पर बर्थडे सिर्फ एक बार आता है। उसके बाद हम्टी डम्टी ऑल्सो टोल्ड एलिस दैट ही कुड मेक वर्ड्स मीन वॉट एवर ही चोज। देन हम्टी डम्टी एलिस से ये भी कहता है कि वो उससे जो भी पूछे वो बता भी सकता है, वो उसके बारे में कुछ बातें भी बता सकता है। ठीक है, एलिस से इस तरीके से वो कहता है। तो एलिस आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द पोएम। तब एलिस उससे जो है एक पोएम एक्सप्लेन करने को कहती है, जिसका नाम है जैबरवॉकी। ठीक है, तो वो एलिस बोलती है कि ठीक है, तो मुझे जैबरवॉकी के बारे में बताओ जो मैंने पढ़ा है, दैट शी हैज़ रेड। तो वो जैबरवॉकी के बारे में बताने के लिए हम्टी डम्टी से कहती है। तो ही एक्सप्लेन टू हर, और वो जो है एक्सप्लेन कर देता है हम्टी डम्टी। ठीक है, देन ही रिपीटेड अनदर पोएम, और उसके बाद वो एक दूसरी पोएम के बारे में भी बताने लगता है, दैट सडनली केम टू एन एंड, जिसको वो अचानक से बंद कर देता है, क्योंकि उसे अब जो है ज़्यादा बताने का मन नहीं था, वो गुस्सा हो जाता है। कौन? हम्टी डम्टी। ठीक है, तो वो दूसरी पोएम को पूरा नहीं कहता, वो अचानक से उसे बंद कर देता है। एंड ही स्पोक रूडली टू हर, और फिर हम्टी डम्टी जो है बहुत ही रूडली उससे बातें करने लगता है। रूडली मतलब बहुत ही गुस्सा होके, बहुत ही अजीब सा मुंह फुला के बात करना। ठीक है, फिर हम्टी डम्टी जो है बहुत गुस्से से उससे बात करता है और कहता है कि
एंड सेड गुड बाय, और हम्टी डम्टी उस गर्ल से, एलिस से गुड बाय कहता है रूडली, ठीक है, बहुत ही रूठे हुए से, गुस्से से। ही ऑल्सो सेड, और उसने ये भी कहा कि दैट ही वुड फेल टू रिकॉग्नाइज हर व्हेन दे वुड मीट नेक्स्ट टाइम, और गुड बाय कहने के साथ साथ हम्टी एलिस से ये भी कहता है कि अब मैं जब नेक्स्ट बार तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं। आई विल फेल मतलब मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें पहचानूंगा ही नहीं जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इस तरीके से बोलता है। तो ये सब सुनकर जो है एलिस वॉकड अवे, एलिस वहां से चली जाती है। बट देखिए क्या होता है, बट हर्ड अ हेवी क्रैश दैट शुक द फॉरेस्ट, पर जैसे वो जाती है ना एलिस, जैसे ही वो जाने लगती है एलिस, वो सुनती है एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़। हेवी क्रैश मतलब बहुत बड़ा सा एक आवाज़ उसको सुनाई देता है, कुछ जैसे कि कुछ क्रैश हो गया, जैसे कि कुछ टूट गया, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया हो। शूक द फॉरेस्ट मतलब जिसने पूरे जंगल को हिला के रख दिया उस आवाज़ ने। तो वो किसकी आवाज़ थी? वो हम्टी डम्टी के टूटने की आवाज़ थी, क्योंकि हम्टी डम्टी इतना गुस्सा होके बड़बड़ा रहा था ना, तो उसके बाद वो रोल कर जाता है और उस वॉल से गिर जाता है और वो हम्टी डम्टी टूट जाता है, और वही आवाज़ जो है एलिस सुन लेती है जब वो वापस जा रही होती है। ठीक है, तो यही है आपका स्टोरी हम्टी डम्टी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए इनका आंसर आपको ओरली बताना है। देखिए हु रोट थ्रू द लुकिंग ग्लास, तो ये किसने लिखी थी थ्रू द लुकिंग ग्लास वाली नोवेल? तो उसके राइटर का नाम क्या है? लेविस कैरोल। ठीक है, देन वेयर वॉज हम्टी डम्टी सिटिंग, हम्टी डम्टी कहाँ बैठा था? हम्टी डम्टी वॉज सिटिंग ऑन अ हाई नैरो वॉल, ठीक है, बहुत ही ऊंचा पतला सा दीवार पे बैठा था। हाउ ओल्ड वॉज एलिस, एलिस कितने साल की थी? एलिस वॉज 7 years and 6 months ओल्ड। ठीक है, हु एक्सप्लेन्ड द पोएम जैबरवॉकी, तो जैबरवॉकी पोएम को किसने एक्सप्लेन किया था लेसन में? हम्टी डम्टी ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको ओरली बताने हैं। अब देखिए सही ऑप्शन पे टिक करना है। द एग वॉज डैश, तो एग कौन था? एग वॉज द हम्टी डम्टी इटसेल्फ, है ना, एग जो है हम्टी डम्टी ही था। देन नेक्स्ट, हम्टी डम्टी सेड दैट सम पीपल हैव नो मोर सेंस देन अ, तो हम्टी डम्टी एक बार गुस्से में कहता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, सेंस नहीं होता, बेबी से, एक बच्चे से ज़्यादा किसी में सेंस नहीं होती कुछ लोगों में। ठीक है, तो वो बेबी पे टिक कर देंगे। एलिस कॉम्प्लीमेंटेड हम्टी डम्टी ऑन हिज, एलिस जो है हम्टी डम्टी के किस चीज़ पर कॉम्प्लीमेंट करती है? उसके क्रेवेट पे, जो उसके बॉडी पर बंधा हुआ होता है, पर वो कंफ्यूज्ड रहती है कि वो क्रेवेट है कि बेल्ट, पर वो क्रेवेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स है, तो सही है तो आपको टी लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है। एलिस स्टूड वेरी फार फ्रॉम द एग, एलिस जो है एग के बहुत दूर खड़ी थी, ये गलत है ना। एलिस जो है एग के बहुत पास आ जाती है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं क्योंकि ये गलत है। देन हम्टी डम्टी सेड दैट अ नेम मस्ट मीन समथिंग, हम्टी डम्टी कहता है कि हर नाम का एक मीनिंग होना चाहिए, तो ये ट्रू है। ठीक है, देन एलिस थॉट दैट अनबर्थडे प्रेजेंट्स वेयर बेटर देन बर्थडे प्रेजेंट्स, एलिस सोचती है कि अनबर्थडे प्रेजेंट्स अच्छे हैं बर्थडे प्रेजेंट से। नहीं, ऐसा ना हम्टी सोचता था, एलिस नहीं सोचती थी। एलिस सोचती थी कि बर्थडे प्रेजेंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे उल्टा बताया गया है। हम्टी डम्टी स्पोक वेरी पोलाइटली टू एलिस एंड सेड गुड बाय, तो हम्टी डम्टी जो है बहुत ही पोलाइटली, शांति से एलिस से बात करता है और गुड बाय कहता है, ये भी गलत है। ठीक है, हम्टी डम्टी ने जो है बहुत ही चिल्लाते हुए या फिर रूडली, बहुत ही बुरी तरीके से एलिस से बात किया था, तो ये भी फॉल्स है, गलत है। ठीक है, और इस तरीके से कंप्लीट करिए, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।